हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। आप सोच रहे होंगे कि पेन क्यों पकड़ रखा है इसने। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि जो पुराने ज़माने के दिन वो होते हैं वो कभी कभी याद आते हैं, और याद करना भी चाहिए उन दिनों को। मैं तो कह रही हूँ वो दिन दोबारा लौट के आ जाए तो इतने अच्छी बात क्या है। क्योंकि हम लोग जब पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि या पहले फ़ोन तो थे नहीं, फ़ोन फान तो अब हो गए। पहले हमारे ज़माने में चिट्ठियाँ पत्रियाँ चलती थी, तो ऐसे ही कागज़ रहते थे गांव में, तो पहाड़ों में भी हर जगह रहते थे। ऐसा तो कुछ नहीं है कि फ़ोन फान तो अब जाके हुए, और स्मार्टफोन हो गया, अलाना फ़ोन फलाना फ़ोन सभी अब हो गए। पहले तो कुछ भी नहीं, एक कागज़ पत्र था और एक अंतरदेशीय एक पन लिखा हुआ था। और जैसे किसी की नई नई शादी हो, या मम्मी पापा बुजुर्ग हो, कोई भी बीमार हो जाता था तो पता नहीं चलता था ये कहीं कोई आर्मी में है, किसी का पति, किसी का भाई, किसी में किसी कुछ भी है। ज़्यादातर हमारे पहाड़ी आर्मी में होते हैं, तो इतना लगता था कि ये जैसे नई नई शादी हो रखी है लड़की की। और भाई होता ही है नई नई शादी में कि हर किसी का होता है। और हम लोग तो पहाड़ी पहले ऐसे थे कि मतलब इतना अक्ल भी नहीं थी। और धीरे धीरे अंतरदेशी लिया, एक लिफाफा लिया, और एक कुछ भी ले लिया, बन लिफाफा कुछ भी ले लिया, उसमें हम चिट्ठी डाल देते। तो ये लिखते थे, जी आप ऐसी खुशी हो, हम राजी खुशी हमारे कब घर आ रही हो, कब क्या कर रहे हो। मतलब चिट्ठी लिखने में बहुत मज़ा आता था। और सही में वो दिन हम कभी नहीं भूलते। पुराने दिन मेरे को बहुत याद आते हैं। मैं तो सोच रही हूँ लौट के दिन कब आए, जब तक हम जिंदा है तब तक लौट के दिन आ जाए। और हम ऐसे कागज़ पे चिट्ठी लिखते थे, और बंद लिफाफा लेते थे, पेन लेते थे, और अपने पति लोगों के लिए और भाई लोगों के लिए अपना जो भी राजी खुशी थी वो भेजते थे। पर कम से कम वो जो लेटर आते वो 6 महीने में, और कभी 2 महीने में, 3 महीने में लग जाते थे। और बड़ा वो होता था कि अब लेटर कब पहुंचेगा, लेटर कब आएगा। और जैसे डाक आता था, हम लोग ऐसे खोजते थे, पूछते थे मेरी चिट्ठी आएगी नहीं आई, मेरे हस्बैंड की चिट्ठी आएगी नहीं आई, कोई कहता मेरे पति की चिट्ठी आएगी नहीं आई, कोई कहता मेरे पापा की चिट्ठी आएगी नहीं आई, कोई कहता भाई की। सभी अपने इंतजार में रहते, क्योंकि चिट्ठी का ज़माना था उस टाइम। आजकल तो फ़ोन का ज़माना, यहाँ वीडियो कॉलिंग, यहाँ वो। पर ये ज़माना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता जितना ज़माना में वो लगता था कि तो इंतज़ार रहता था कि अभी लेटर आने वाला है, हमने लेटर लिखना है। बड़ी तसल्ली से लिखते थे कि क्या लिखना है इस लेटर में हमने, और सोच समझ के लिखते थे कि आज ये हुआ, कल ये हुआ, आज हम ये गए, और कल घर में शादी है किसी की, आज हमारी मम्मी बीमार हो गई, पहाड़ों में कैसे ले जाएँ, कोई हॉस्पिटल तो थे नहीं। और बड़ा दिक्कत होता था हम लोगों को गाँव में। पर जब हम लेटर लिखते थे अपने भाई लोगों के लिए, अपने हस्बैंड लोगों के लिए, तो मज़ा ही आता था कुछ। पर उस टाइम तो ये था कि बताते नहीं हस्बैंड लोग कि हम घर आ रहे हैं। वो एक ऐसे सरप्राइज़ देते थे कि मतलब सरप्राइज़ ही हुआ हो कि मतलब हम लोग कहीं खेतों में गए, तब तक हस्बैंड घर आ गए जी। तो घर पे कोई ननद जैसी भाग के चली, भाभी जी भाभी जी, ये तो भैया आ गए। तो हम भी सोचते थे ये तो झूठ बोल रही है, पता नहीं क्यों इतना झूठ बोलती है। तो असल में ननद हमारा बहुत मजाक उड़ाती थी, मजाक मतलब खुश होती थी कि भाई आ गए, तो वो खुश होती थी। हमें भी इतना पता नहीं था कि अब वो पहले ज़माने में कुछ इतना पता ही नहीं था कि कौन हस्बैंड कौन क्या, कुछ इतना वो नहीं रहता था कि ख्याल ही नहीं रहता था। आजकल के ज़माने में हमारे जान बहुत अंतर था। सही बात बताऊँ दोस्तों मैं आप लोगों को, बहुत अंतर इतना बदल गया ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि शादी हो रही क्या हो रही। उस शादी का कोई मतलब नहीं था, कैसे शादी होती क्या। आजकल के ज़माने में तो बच्चे बोलते शादी हो, एक दूसरे को देखते। हमारे ज़माने में ये भी नहीं था। पर मुझे आज ये आया याद कि वो ज़माना मुझे बहुत याद आ गया अपना, कि सही में दुखड़ा बहुत आया कि वो दिन एक बार लौट के आ जाते ना। तो ये मोबाइल फोबाइल को तो सब बच्चे बिगड़ गए। पर जब हमने ये लेटर डालते थे अपने घर वालों के लिए, किसी के लिए, चाहे हर किसी के लिए डाल सकता कोई लेटर, भाई हो, बाप हो, हस्बैंड हो, किसी कोई भी हो सकता रिश्ता। तो जो भी नौकरी करता है उनके लिए भाई जाता है घर से, तो हर कोई माँ अपने बेटे के लिए भेजती थी लेटर, और एक वाइफ अपने पति के लिए भेजती थी। उस ज़माने में आज से सन 84 से पहले की बात है, 84 की भी काफ़ी टाइम तक बात है ये। तो हम सन 84 में हमने अपने हस्बैंड के लिए लेटर भेजा, और रहते थे कि भाई हमारे कब लेटर भेज जाएगा, कब लेटर का जवाब आएगा। बहुत मतलब बेसब्री से इंतजार रहता था। पर अब तो इतना भी नहीं रहता कि अब तो फ़ोन हो गया, रात दिन वीडियो कॉलिंग हो रही है, एक दूसरे को देख रहे हैं। पर उस टाइम तो इतना अच्छा लगता था कि अब इतने दिनों में आ रहे हैं, और बड़ा इंतज़ार रहता था। और एक एक से पकवान बनाने हैं, घर में आ रहे हैं, कोई भी भाई हो, बहन हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो। और बड़ा इंतज़ार इतना रहता था कि खुशियाँ होती थी सबको, माँ को, बाप को, बहन को, सबको खुशियाँ होती थी। पर वो ज़माना तो चला गया। पर आज मैंने सोचा कि भाई आज मैं पुराने ज़माने को क्यों ना याद कर लूँ। और जैसे अपना
पहाड़ का कहीं का भी कल्चर होता है उसको तो याद करना ही चाहिए, कभी ना कभी पुरानी बातें तो याद आती है। और पुराने दिन वैसे धीरे धीरे करके लौट के आ रहे हैं, जैसे पुराने कपड़े हो वो भी वापस आ रहे हैं लौट के। तब अपने पुराने देखो, ये इंसान तो चला जाता है, वहाँ कहाँ से लौट के आएगा, वो तो इंसान है, वो लौट के नहीं आता। पर जो बातें रहती है वो सब लौट के आती है, मतलब कि मैंने ये किया वो किया, मेरे साथ ये हुआ था, अब क्या हो रहा। तो हमें इस ज़माने को देख के अपना ज़माना याद आता है कि भाई इससे तो अच्छा हमारा ज़माना था पहले, कि जो हम एक लिफाफे के अंदर अपने परिवार के लिए एक खुशी भेज देते कि वे लेटर भेज देते। और लेटर आता था मैं बड़ी तसल्ली से, मैं सही में 50 बार पढ़ लेती थी। जब मेरे हस्बैंड का लेटर आता था मैं बहुत 50 बार पढ़ लेती थी। अब मेरे को भी तसल्ली नहीं होती थी जब तक वो 10 बार न पढ़ लूँ, कितनी बार न पढ़ लूँ, मैं हमेशा उसको पढ़ती रहती थी। जब तक दूसरा लेटर नहीं आता था तब मैं उसको पढ़ती रहती थी, क्योंकि वो बाहर रहते थे और हम पहाड़ में रहते थे। तब होता ही है भी ड्यूटी वाला आदमी, ड्यूटी वाला जब तक वो बाहर नहीं जाता तो कमाने के लिए था। हम लोग भी कहाँ से, पहाड़ों में तो नौकरी थी नहीं, तो उन्हों को भी छोटी मोटी नौकरियाँ लगे तो बाहर आ गए थे वो लोग। तो होता ही है भैया, परिवार पालने के लिए उन्हें माँ बाप पालने हैं, भाई और पूरा परिवार की पहले जिम्मेवारी होती थी। आजकल कौन पूछ रहा है, कोई भाई कोई किसी को नहीं पूछता। पहले ज़माने में ऐसे दौरानी जेठानी है एक रहते थे, पता नहीं चलता कि दौरानी की जेठानी है। और हमारे बीच में तो ऐसा था भी नहीं, ना मैंने समझा ना मेरी दौरानी जेठानी ने समझा, एक जैसे रहते थे। और जब एक भाई काम पे रहता था तो दूसरों की कोई ज़रूरत नहीं थी कि तूने भी कमाना, क्योंकि परिवार एक से चल जाता था। अरे नहीं कि तू कमा के उसको दे रहा है, तो कमा के उसको दे रहा है, ये विचार बिल्कुल पहले ज़माने में थे ही नहीं। और हमारे ज़माने में बिल्कुल ही विचार नहीं था कि मेरे हस्बैंड नौकरी करते थे तो मेरे जेठ थे घर में तो खाते थे मस्ती को। तो एक आदमी कमा रहा तो क्या परिवार तो उसी का है, अलग थोड़ी परिवार। एक भाई है तो दूसरा भाई खा रहा था, क्या हुआ घर में, दूसरा तो काम कर रहा। ये हमारे दिल में कोई था नहीं है। आजकल के बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा और आजकल का सिस्टम बहुत ख़राब है। पर जो हमारा जो पहला रिवाज था मुझे बहुत अच्छा लगता था। और अभी सही में उसी को देख देख के मुझे बहुत यादें आती है कि भैया अभी हमारी उम्र तो चली गई, पर मैं बच्चों को समझाती हूँ कि अपने आपस में अच्छी तरह रहना चाहिए, भाई को भाई को समझना चाहिए। जैसे हमने अपने जेठ को, अपने दुरानी को, किसी को भी नहीं समझा कि ये पराया अपने परिवार में आ गए, तो बड़े मिलजुल के रहते थे। हमें पता नहीं चलता था कि ये दुरानी है जेठानी है। पर आजकल तो ये होता है दुरानी है जेठानी है, वहाँ से आई यहाँ से आई। अब पहले ज़माने में ऐसा कुछ नहीं। पर आज मैंने अपने यही लेटर लिखा और अपनी भाभी को भेज रही हूँ अपना लेटर लिख के। मैंने भाभी को बोला था, भतीजा भी आ रहा था, उसी के हाथ दूँगी कि भाई लेटर पहुँचा देना मुझे। और भाई भतीजा भी हंस रहा, मेरा बुआ क्या कर रही, तो मैंने कहा यार ये तो मेरा पुराने ज़माने का है, तो इस पर मेरा पूरा हक बनता है। मैं अपनी भाभी के लिए लेटर भेज रही हूँ कि भाभी तो आई नहीं, ना मैं आ पाई, वैसे सरप्राइज़ दूँगी उसको, जाऊँगी। पर अभी देती हूँ, भतीजे को देती हूँ ये लेटर लिख के। और भतीजा को कहूँगी चुपचाप भाभी को दे देना, और मम्मी को बोलना कि ये बुआ का लेटर आ रखा है डाक के थ्रू, तो मैं पूरा पैक करके दूंगी इसको। तो देखती हूँ अभी घर में मुझे लिफाफा बनाना पड़ेगा, वैसे लिफाफे अंदर भी सारे मुझे ख़त्म हो गए तो कोई है नहीं है। और घर में टिकट लाना पड़ेगा, फिर मुझे लिफाफा लाना पड़ेगा, तो उस पर लगा के भेजना पड़ेगा। और जाते हैं डाक तो जाती है, वैसे ऐसी बात नहीं। पर मैं उसको बोलूँगी अभी तो घर में तो खुद मत देना, तो ऐसे करना पोस्टमैन को पकड़ा देना, पोस्टमैन भाभी को खुद दे देगा। और ये तो भाभी के साथ मजाक होती है मेरी, असल में भाभी के साथ बहुत मजाक करती हूँ अपनी भाभी के साथ। मैं शुरू से ऐसी चुलबुली हूँ कि अभी तक मेरी आदत वही है। मेरी भाभी भी मुझे देख के बहुत खुश रहती है कि तेरी आदत तो गई नहीं है, शुरू से हमारे साथ चुलबुली सी रहती है। तो मेरी आदत है, क्योंकि मेरी भाभी ने मुझे ऐसा ही प्यार दिया कि बच्चों वाला, तो इसलिए मैं भी उनके साथ बच्चा ही बन के रहती हूँ। चाहे मेरी उम्र भी इतनी हो गई, पर मैं उनके साथ बच्चा ही बन के रहती हूँ। तो इसलिए मुझे बहुत प्यार करते हैं मेरे भाभी, चाचा की हो, ताऊ की हो, चापनी हो, क्योंकि गले लगाते हैं। मैं हूँ ही ऐसी। तो मैं आज अपने भाभीयों को, भाई को सरप्राइज़ दूँगी। अब तो वो भी थोड़ा सा बुजुर्ग हो गए, और जब मेरी इतनी उम्र हो गई तो हो ही गया था। अभी बोला 4-5 दिन पहले भाभी का फ़ोन आया, आज भतीजा ही भेज दिया भाभी ने घर से कि जब उसको मिल के आ जा। तो इसलिए तब भतीजा भी आ रखा, और आज मुझे बहुत खुशी हुई। आज के कल ही हो गई थी मुझे खुशी, अभी 2-4 दिन रहेगा। मैं बोल रही हूँ आज आ जा वीडियो में, कह रहा नहीं बुआ मेरा अपना काम है, अपना बिजनेस है उसका, तो वो भी वीडियो डालेगा, इसलिए वो नहीं आ रहा। अच्छी बात है, ऐसा तो मैं उसको ज़बरदस्ती बिठा नहीं सकती, क्योंकि अपना बिजनेस भी चलाना है उसने, और अपने बिजनेस चलाएगा, यूट्यूब वो भी खोलेगा, तो मैं ऐसे नहीं ला सकती उसको। तो ठीक है, अच्छी बात है। मेरा भाई है, मेरा भतीजा यहाँ आ गए, मिले होते बहुत है। मेरे भाई भाभी ने भेज दिया तो मेरे लिए तो ना बहुत है, क्योंकि मेरे को फ़ोन मिल गया कि मेरे से बहुत प्यार करते हैं मेरे से। और आजकल कौन जाता है भैया किसी के पास, किसी के पास समय नहीं है।
और मेरे हम पुराने ख्यालात के हैं, तो उनके पास समय है मेरे लिए और मेरे पास भी समय है उनके लिए। और मेरे भाभी को बोलते, भाभी मेरे पास समय हो ना पर तो ज़रूर मेरे घर मेरे पास आना। और ना मैं वो भी नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, मेरे भतीजों को मेरे पास भेज देती हूँ, उससे मेरे को बहुत प्यार मिल जाता है। मेरा भतीजा बहुत अच्छा है और सब जगह देखता है। माँ बाप तो चलो बुढ़े हो गए, जा नहीं सकते हो, काफ़ी उम्र के हो गए, जा नहीं सकते, कुछ भी बीमार थे भाई, मेरे भाई बीमार थे, तो जा नहीं सकता कहीं, तो मेरा भतीजा ही सारा हैंडल करता है। अपनी बुआ लोगों को, एक बुआ नहीं उसको 3-3 4-4 बुआएँ हैं, तो सबको वही हैंडल करता है। तो हमें भी बहुत खुशी होती है कि मेरा देखो भतीजा कितना अच्छा, कि सबको किसी को मतलब कमी नहीं होने देता कि हम यहाँ नहीं गए, यहाँ नहीं गए, हाज़िरी लगाता है सबके यहाँ पे, चाहे कोई भी हो। और 3-4 बुआ को खुश रखता है, अपने बुआ लोगों को, तो इसलिए हमें बहुत खुशी है उसको देख के। हमें पिताजी तो मैं उससे बहुत प्यार करते हैं हम उसको, और वो भी हमें बहुत प्यार करता है। तो इसलिए देखो दोस्तों, मैं आज अपना पुराना ज़माना याद करके आप अपने भतीजे के याद, अपने भाभी के लिए, अपने भाई के लिए लेटर भेजूँगी, उनको पुराना ज़माना याद दिलाऊँगी। अब ज़िंदगी की क्या है, कुछ नहीं है। तो भाभी भी बोलते तो बहुत मज़ाक करते हैं। आज मैं भाभी के साथ मज़ाक करके 2-4 दिन में मेरा भतीजा घर जाएगा, तो अभी रखूँगी उसको 2-4 दिन ना, भी रहेगा तो टिक जाएगा, नहीं तो वो भी चला जाएगा, उसको भी अपना काम है। तो इसलिए मैं लेटर भेजूँगी और लेटर में 2 बात उसको शेयर करूँगी और अपने भाभी के साथ तो एकदम क्या भाभी जवाब देती मुझे, फिर आप लोगों को बताऊँगी मेरे भाभी ने मुझे क्या कहा, और मजाक तो ज़रूर करेगी भाभी। तो मैं ये अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और आज भाभी से हो जाए मेरे, इसी बात में शाम को वीडियो कॉलिंग करती हूँ भाभी से। और अपनी वीडियो में यही सब समाप्त करती हूँ। आगे वीडियो में मिलती हूँ मैं आपको, और देखती हूँ भाभी का क्या जवाब आता है, फिर बताती हूँ।